हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड के बारे में सोच रहा है। मैं मतलब जैसे दिल से खुशी होती है कि अपने जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों में भी कितना हमारा ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही आप कह सकते हैं आपने अब तक अपने पर्सन का जितनी बार भी ख्याल रखा है, परवाह की है, उनका एक सुख दुख में साथ निभाया है, ये उन पलों को याद करके कहीं न कहीं दिल से शुक्रिया ज़रूर अदा कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, या फिर उनको दिल से थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप जैसा या फिर जितने भी लोग उनसे कनेक्टेड हैं उन लोगों की वजह से उनके जो पल थे तकलीफ़ वाले, उसमें आप लोगों ने साथ निभाया और उनको ईज़िली उन पलों से डील करने की हिम्मत मिल गई। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान पुरानी बातों को याद करके सोचने बैठता है तो उसको ऐसे कई सारे हादसे याद आते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि ज़िंदगी उसका बहुत कड़वा इम्तिहान ले रही है। यहाँ पे भी ये पर्सन वैसे ही बातों को याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं दिल में खुशी ज़रूर है, मतलब अपने आप को लकी भी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हर किसी को सुख दुख में साथ देने वाला पर्सन नहीं मिलता। तो ये अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी उम्मीद की किरण उनके दिलो दिमाग में दौड़ रही हैं जिस वजह से पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। परसेप्शन यानी कि अलग नज़रिए से सब बातों को देख रहे हैं। मतलब जैसे वो पल शायद किसी अच्छे के लिए ही इनकी ज़िंदगी में आए, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि अगर वो बुरा वक्त इनकी ज़िंदगी में नहीं आता तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन अपना है, कौन पराया है, या फिर कौन सच में इनकी परवाह करता है। तो कहीं ना कहीं एक अलग नज़रिया चेंज होने की वजह से यहाँ पे बटरफ्लाइज है जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आज उन्हीं पलों की वजह से इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई है इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। काफ़ी वक्त से अगर आइसोलेशन मोड में है, यानी कि आपसे मिले नहीं हैं, या फिर आप कह सकते हैं सोशली भी ज़्यादा एक्टिव ये नहीं रहते, तो थोड़ा सा अपने आप को लेके सोच रहे हैं कि कितना वक्त मैंने ऐसे ही गंवा दिया है। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी को लेके एक अलग नज़रिए से जब इंसान सोचने बैठता है तो उसको कई बार अकेलापन भी अच्छा लगता है, और जो वक्त लोग ज़्यादा घूमते फिरते हैं उनको लगता है कि हाँ सच में ये अकेलापन अच्छा है जिसमें हम खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। विजडम यानी कि सूझबूझ की बातों को लेके ज़्यादा दिलो दिमाग में बातें चल रही है। जो तजुर्बा इनको ज़िंदगी ने सिखाया है उस तजुर्बे की वजह से कितने कड़वे लेसन्स इनको सीखने को मिले, और कहीं ना कहीं ऐसे सबक है जिन्होंने काफ़ी इनकी ज़िंदगी चेंज की है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अब ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। मतलब अब छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, या फिर सबक इस तरह से सीख चुके हैं जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म की भी बातें इनके मन में आ रही है। मतलब जैसे हर किसी का असली चेहरा हम नहीं देख पाते, कुछ लोगों के हिडन चेहरे भी होते हैं, यानी कि सामने दिखने वाला पर्सन कुछ अलग होता है लेकिन दिल से उसकी जो सोच है वो अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपको बेस्ट विशेष दे रहा है लेकिन दिल से तो वो बद्दुआ ही दे रहा है या फिर कुछ अलग ही सोच रहा है, तो पता नहीं चलता
जब तक उसका असली रंग हमारे सामने नहीं आता। तो यहाँ पे भी कुछ लोग शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसे आके जा चुके हैं जिन्होंने उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया है, ये उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और फाइनल है डेस्टिनी, किस्मत को लेके डीप थिंकिंग चल रही है। मतलब किस्मत कई बार अच्छी भी लगती है इंसान को कि मेरी किस्मत अच्छी है, ऐसा भी लोग कहते हैं। या फिर कई बार जब कुछ बुरा हो जाता है तो किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप को यही समझा रहे हैं कि दोष इनकी किस्मत का नहीं है। शायद जो लोग इनके इर्द गिर्द थे उन लोगों की वजह से कुछ ऐसे सबक उनको सीखने को मिले हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल। योर ट्विन फ्लेम इज़ योर सेफ शेल्टर, टुगेदर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपके साथ उनको यही लगता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनको किसी भी दुख की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ही उनके लिए वो सहारा है जिस सहारे को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत फील करते हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए ऐसे ही जुड़ जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनको बिल्कुल भी नहीं सता सकती। द शैडो मस्ट बी integrated and accepted, only then can love shine brighter। तो जब एक दूसरे की गलतियों को भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं या फिर उन गलतियों को समझ के लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन गलतियों को एक दूसरे को भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि बातें अगर शेयर होती है, सामने वाला पर्सन आपकी बात सुन के लेता है तो उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सन बनने के लिए भी आप उस पर्सन को हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली। वैसे ही आपके साथ भी हुआ है। मतलब आपने अपने पर्सन के साथ जो भी वक्त बिताया है, जो भी बातें दोनों के बीच में शेयर हुई है, उस वजह से इनको लग रहा है कि दोनों के बीच का जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। डोंट रश, डिवाइन टाइमिंग विल ओवरस्टेटेड योर मीटिंग व्हेन यू आर रेडी। तो डिवाइन टाइमिंग की बात चल रही है। किस्मत में आपको दोनों को हमेशा के लिए जब लाना है, ये डिसाइड हुआ है, उस पल आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, ऐसी इनकी सोच है। इसलिए ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। द ट्विन फ्लेम जर्नी कैन बी चैलेंजिंग, फेस द ट्रायल्स टुगेदर एंड योर यूनियन विल स्ट्रेंथन। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हर किसी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आप हो, आपकी पर्सन हो, जो भी कनेक्टेड होता है, मतलब उन दोनों को एक दूसरे का साथ इस तरह से निभाना पड़ता है कि चाहे जो कुछ भी कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में क्यों ना आए, हम दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा आप दोनों ने भी अगर अब तक किया है, ये पर्सन उस जर्नी को याद कर रहे हैं। योर सोल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बट व्हेन यू मीट यू विल बी होल। दिस कनेक्शन इज़ डिवाइन एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो देखा जाए तो आप दोनों अलग अलग है, लेकिन जब भी आप दोनों जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो मुलाकातें होती है, तो ऐसा लगता है कि आप उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दोनों एक होने का एहसास उनको दिल से फील होता है और ऐसे ही हमेशा के लिए आपके साथ यूनियन का ख्याल भी इनके मन में जब आता है, ये यही बोलते हैं कि आप उनसे दूर थोड़ी ना हैं, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड है। योर मीटिंग इज़ डेस्टिनाइड बाय फेट, डोंट ट्राई टू फोर्स द मोमेंट, वेलकम इट इन कम्स। तो आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा ही है। और अगर फेटेड मीटिंग है, क्योंकि डेस्टिनी के ऊपर ये कार्ड आया है, तो ना तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है, ना ही इनको। और फाइनल है, मीटिंग योर ट्विन फ्लेम विल मेक योर सोल ब्लूम लाइक लश गार्डन। तो आपके साथ मुलाकात करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। जब भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनका दिल जो है वो पूरी तरह से बाग बाग होने लगता है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और ऐसी ही खुशी ये पाना चाहते हैं। मतलब अगर आज मिलने का आप दोनों का कोई प्लानिंग नहीं है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये आपसे डायरेक्टली मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं है तो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस 2 कप की कमी है, यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये जुड़ना चाहते हैं, यानी कि 10 + 2 = 2 + 8 = 10। तो 10 ऑफ कप यानी कि हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपसे मिलने का ख्याल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इनको कर रहा है। इनके अगर घर में अपने भाई बहन के कोई छोटे बच्चे हैं या फिर नेबर्स के कुछ बच्चे इनके घर में आते हैं, तो उनके साथ भी अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। उनको शायद कुछ ट्रीट वगैरह दे के अपनी खुशी में शामिल करके भी हमेशा ये उन बच्चों का
भी दिल जीत ले, ऐसा हो सकता है। तो आज भी ये बच्चों के लिए ही शायद कुछ प्लान कर रहे हैं, ताकि जैसे कहा जाता है कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, और अगर ये बच्चों को खुश करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके किस्मत के दरवाजे भी ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड बताता है अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस लड़ने झगड़े के मूड में आज ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो लोग इनसे लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं ये आज उनसे दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है समय को लेके हैप्पी फील हो रहे हैं। जो समय अभी इनके ज़िंदगी से गुजर चुका है, पास्ट की कुछ बातें हैं जिनको भी याद करके ये उस बुरे वक्त को भी थैंक्स कह रहे कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे कुछ कड़वे लेसन सिखाए, उस वजह से मुझे अच्छे बुरे का और ज़्यादा ध्यान समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर को लेके भी सोचा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फैमिली की बातें मन में है, अपनी विशेष पूरी करने का ख्याल है, पैसों को लेके भी कुछ बातें चल रही है और करियर को लेके भी। तो इन सब का ख्याल ये कितनी दिल से रख रहे हैं, मतलब अब कभी भी ये कुछ भी अपनी तरफ से गलती नहीं दोहराएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। जजमेंट का कार्ड अवेकनिंग को बताता है अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो इसका असर इनके ऊपर दिख रहा है, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है, तो उस वजह से ये आप कह सकते हैं अपने होश संभाल रहे हैं। 10 ऑफ सॉन्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, समझ में आ गया है कि परेशान होकर सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, तो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगर बातचीत नहीं हो रही, दोनों ने काफ़ी वक्त से एक दूसरे को नहीं देखा है, तो इनके मन में ज़रूर बातें चल रही हैं, आपसे कम्युनिकेट करने का ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे हार्डशिप है जो बताते हैं कि दिल से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।